आप लोगों का मेरे चैनल चंद्रा जैन गुरु में स्वागत है। बिहारी लाल जी का चौथा चैप्टर 10th क्लास यूपी बोर्ड की हिंदी पाठ्यपुस्तक में है। तो इस पदखंड में बिहारी जी ने दो शीर्षक यानी दो पाठ हैं इसमें एक ही के अंतर्गत। एक का शीर्षक भक्ति था और दूसरे का नीति के दोहे। तो जो भक्ति का मैंने आपको पहले पाठ में पढ़ा दिया था, अब मैं आपको नीति के दोहे कराने जा रहा हूँ। ठीक है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेंगी। काव्य सौंदर्य के तत्व भी अच्छे से, हो सकता है लयबद्ध तरीके से मैं आपको दोहे ना पढ़ के बता पाऊँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कोशिश करूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पद्यांश है नीति दोहे का बिहारी लाल जी का। क्या है पहला दोहा? दुसह दुराज प्रजानु को, अब क्यों न बढ़े दुख दंत, और अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रवि चंद। तो दुसह दुराज प्रजानु को, तो क्या कहते हैं बिहारी जी? पहले देखिए, आपको संदर्भ तो जैसे पीछे लिखा था वैसे ही उसी तरह से आपको पूरा लिखना है कि प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के नीति शीर्षक से उद्गृत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लिखने में। और यह कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। किससे लिया गया है? बिहारी सतसई से लिया गया है। ठीक, और इसमें प्रसंग क्या चल रहा है? तो यहाँ पर बिहारी जी जो है नीतिपरक बात करते हुए ऐसी प्रजा के दुख की बात कर रहे हैं जहाँ पर दो ऐसी, या स्वाभाविक दुख की बात कर रहे हैं जहाँ पर दो राजा शासन करते हैं या दोहरा शासन होता है। ठीक है, तो आइए व्याख्या हम लोग करते हैं इसकी और अर्थ निकालते हैं। क्या? दुसह दुराज प्रजानु को, तो दुसह माने क्या है? असह, और दुराज माने जो दो दो राजा, और प्रजानु को यानी प्रजा की। ठीक है, तो क्यों न बढ़े दुख दंतु, क्यों न बढ़े दुख, और दंदु, दंदु माने आपका द्वंद्व। ठीक है ना, संघर्ष बोल सकते हैं आप। तो जो असहाय दो राजाओं का शासन करने वाली प्रजा है को क्यों न बढ़े दुख, उसका दुख क्यों न बढ़े। ठीक है, दुख और संघर्ष क्यों न बढ़े। जैसे अधिक अंधेरो जग करत, तब अधिक अंधेरा ज़्यादा हो जाता है। अधिक अंधेरो जग करत, जग भर में पूरा अंधेरा अधिक होता है। मिली मावस रवि चंदु, जब मिलते हैं अमावस्या के दिन रवि और चंदु, जब सूरज और चंद्रमा मिल जाते हैं तो उस दिन रात में जो है ना तो किसी भी प्रकार की कोई रोशनी नहीं होती और अंधकार अंधकार ही होता है। और दोनों ही देखिए आसमान के राजा हैं, सूरज और चंद्रमा, उनकी अपनी अपनी भूमिका है। परंतु वो जब मिल जाते हैं तो जो है पूरे जग में अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार अगर दो राजा भी शासन करने वाली प्रजा है तो वो उसका दुख क्यों नहीं बढ़ेगा, उसका संघर्ष क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ना स्वाभाविक है। तो इसे अगर आप लिखना चाहेंगे तो कैसे इसे अच्छे से शब्दों में लिखेंगे? व्याख्या कि जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है उस राज्य की प्रजा का दुख दुगना क्यों न बढ़ेगा, क्योंकि दो राजाओं के भिन्न भिन्न मंतव्य, उनके आदेश, नियमों व नीतियों के बीच प्रजा ऐसे पिसती है जैसे दो पटों के बीच आटा। जिस प्रकार अमावस की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार दो राजाओं का एक ही राज्य पर शासन करना प्रजा के लिए दोहरा दुख का कारण बन जाता है। ठीक है, शब्दार्थ तो बिल्कुल जो आपको दो लाइनों का ही मिल जाएगा, लेकिन आपको उसको अपनी व्याख्या अच्छे से शब्दों में पिरोकर करनी है। आप इससे बेहतर कर सकते हैं तो और बेहतर लिखें। ठीक है, आपके शब्दकोश अगर अच्छे हैं तो इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व की बात करें तो भाषा कैसी है? ब्रजी है, रस बिल्कुल शांत है और शैली मुक्तक ही है, और छंद तो दोहा का प्रकार ही है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है? दुसह और दुराज में आपका दादा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास। अधिक अंधेरो है ना, मिली मावस, तो इनमें आ और माँ रिपीट हो रहा है। ठीक है, श्लेष अलंकार की बात करें तो दुसह और दंतु में अनेक अर्थ व्याप्त हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, उसमें दो तीन अर्थ में जो है छुपे हुए हैं दुसह में। ठीक है, इसके बाद आपका जो एक दृष्टांत अलंकार भी होता है। ठीक है, जहाँ पर
उपमेय में उपमान का प्रतिबिंब जो है का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे रविचंदु है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, दृष्टांत अलंकार भी है, जहाँ दिख रहा है, तुलना कर दिया ना। चलिए आइए इसके बाद अगला करते हैं हम लोग। दूसरा पद्यांश क्या है, बस है बुराई जसुतन और जाही को सम्मान, ताही को सम्मान, और भलो भलो कोई छोड़िए और खोट है गृह जपदान। बस है बुराई जसुतन और ताही को सम्मान, बस है बुराई जासुतन, जिस तन में बुराई बसेती है, ताही को सम्मान, उसी का सम्मान होता है। भलो भलो को छोड़िए, जो भले भले लोग हैं उनको छोड़ देते हैं, और खोटे गृह जपदान, और खोटे लोगों का लोग जो है क्या करते हैं, उनकी जो है दान देते हैं, जप करते हैं, जाप करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो ये तो एकदम शाब्दार्थ हो गया। तो इससे ये तो पता चल गया कि प्रसंग क्या लिखेंगे आप इसका प्रसंग क्या है कि इसमें जो है संसार के व्यक्तियों की दृष्टि का जो अभाव है, अच्छाई और बुराई को न पहचानने का, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, बिहारी लाल जी ने इसमें इसका वर्णन किया है। तो आइए हम लोग इसका व्याख्यार्थ समझें। क्या करेंगे, बसे बुराई जसुतन का बिहारी जी कहते हैं कि जिस मानुष में जो है बुराई जसुतन, जिस तन में या मनुष्य में बुराई का वास होता है, उसी का सम्मान किया जाता है। ताही को सम्मान, उसी का सम्मान किया जाता है। संसार की यही नीति है कि जो व्यक्ति दुष्ट एवं बुरा है तो जगत में उसी का सम्मान किया जाता है। जब अच्छा समय होता है तो जो भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है, भलो भलो कह छोड़िए, जो भला भला कहकर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और जब बुरा समय आता है तो मनुष्य उसके लिए दान व जाप करने लगता है। अर्थात अच्छे समय में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है और बुरे समय आने पर वह ईश्वर की स्तुति करने लगता है। ठीक है, भले इंसान को भलाई देखकर, है ना, भला भला कह कह रहे ये तो सब सही है, इसको तो ठीक है, उसके विषय पर कोई ध्यान नहीं देता। और जो खोटे लोग होते हैं, उनके जो है बुरे लोग जो होते हैं, उनसे अपना स्वार्थ निकालने के लिए जो है वो क्या करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं, जप करने लगते हैं, दान करने लगते हैं उनको। ठीक है, तो ये हो गया प्रसंग, तो आपको हो गया कन्फर्म। और भाषा सब ब्रज छंद वही है आपका, अलंकार अनुप्रास ही है बसें बुराई में। ठीक है, और आपका ग्रह के जो हैं अर्थ यहाँ कई हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है, खोटे ग्रह और जपु दान दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष जो होगा। ग्रह माने एक नक्षत्र भी होता है ना, अनिष्ट जो है खोटे ग्रह, और एक ग्रह जब हैं उनके घर में जो है अपना स्वार्थ निकालने के लिए लोग क्या करते हैं, फिर जप करते हैं। तो वो ग्रह दो अर्थ हैं इसके, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और विरोधाभास अलंकार भी है कि यहाँ पर दृष्टि जो है पहचान नहीं पाती अच्छे और बुरे लोगों को, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार की भी एक झलक देखने को मिलती है। और भलो भलो, तो यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार भी है आपका। ठीक है, इसके बाद तीसरा पैराग्राफ है कि नर की अरु नल नीर की और गति एक करी जोई, और जेतो नीचो होया चले ते तो ऊँचो होई। तो नर की अरु नर, नल नीर की, तो नर माने मनुष्य जो होता है उसकी जो इच्छाएं हैं यानी अरु हैं, नर की अरु मनुष्य की इच्छाएं, नल नीर की, नल नीर की यानी कि नल के पानी के जैसी है। गति एक कर जोई, जो उनकी चाल है वो एक ही तरह की है। क्या कहते हैं कवि बिहारी इस दोहे में कि नर की अरु नल नीर की और गति एक करी जोई। तो मनुष्य की स्थिति बिल्कुल कैसी है, नल के पानी के समान है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे की ओर चलता है, जतो नीचे होए चले, जितना नीचे की ओर चले, ठीक है, या चलता है, उसमें उतनी ही ऊंचाई, ते तो ऊंचो होई, ते तो ऊंचे होई, तो उसमें उतनी ही ऊंचा पानी चढ़ता है।
नहीं, नल का हत्था आप नीचे करते हो तो जितना आप हत्था नीचे करोगे तो उतना ही उसका पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा, अर्थात पानी के स्तर में उतनी ही बढ़ोतरी होती है। उसी प्रकार व्यक्ति जितना नम्रतापूर्वक आचरण करता है, ठीक है, तो उतनी ही उसकी श्रेष्ठता बढ़ती है, अर्थात उसका सम्मान संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। नर की और नल नीर की, पानी और नल की जो है एक जैसी ही गति है। नल का नीचे होने से उसका पानी और ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर व्यक्ति नम्रतापूर्वक व्यवहार करता है, अपने संघर्ष, अपने क्रोध को निम्न नीचा कर लेता है, तो उसका क्या होगा, उसकी श्रेष्ठता भी बढ़ती जाएगी और सम्मान जो है संसार में निरंतर बढ़ता ही रहेगा दिन प्रतिदिन। तो ये भी आपका पक्का और कन्फर्म हो गया होगा। यहाँ पर नल नीर जो है तुलना की गई है, तो यहाँ पर देखिए नल नीर तो ना आ रहा, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ उपमा भी की जा रही है तो इसलिए उपमा अलंकार भी है यहाँ पर, ठीक है। और कोई सा सी कोई बीच में शब्द नहीं है तुलनात्मक, तो इसलिए रूपक तो होगा नहीं, उपमा ही होगा, ठीक है। और नीर शब्द के भी यहाँ कई अर्थ हैं, तो इसलिए नीर शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, नीर माने पानी भी है और नल नीर, और एक बढ़ना, बढ़ोतरी, तरक्की भी है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसके दो अर्थ हैं, ठीक है। तो श्लेष अलंकार भी होगा। इसके बाद अगला है आपका, नेक्स्ट करते हैं चौथा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु और मन सरोज बढ़ जाई, और घटत घटत सूना फिर घटे बर समूल कुमलाई, ठीक है। तो इसमें प्रसंग की अगर हम बात करें तो क्या प्रसंग चल रहा है, कब की बात चल रही है इसमें, तो इसमें जब बिहारी जी ये बात करते हैं कि समय जो संपत्ति बढ़ने से मनुष्य के मन की अभिलाषाएं तो बढ़ती हैं साथ में, लेकिन संपत्ति के कम हो जाने पर मन की अभिलाषाएं कभी कम नहीं होती हैं, उसका चित्रण जो है किया गया है इसमें, ठीक है। कि क्या प्रभाव पड़ता है मन पर संपत्ति का, कि इच्छाएं तो धन के साथ बढ़ती हैं, पर धन कम होने पर इच्छाएं घटती नहीं हैं, फिर जो दुख का कारण आगे चलकर बनती हैं। तो क्या है पहला, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु और मन सरोज बढ़ जाई, और घटत घटत सूना फिर घटे और बर समूल कुम्हिलाई। तो क्या कहते हैं कवि बिहारी जी, कि जब मनुष्य की संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, कौन सा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, ठीक है। संपत्ति सलिल का मतलब संपत्ति रूपी जल, जब संपत्ति रूपी जल धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ही रहता है, तो मन सरोज बढ़ जाई, तो सरोज माने मन, सरोज माने मन रूपी कमल जो है, ठीक है, वो भी बढ़ता जाता है। और घटत घटत सूना फिर घटे, और जैसे जैसे संपत्ति घटती जाती है, बर समूल कुम्हलाई, तो बर माने आपका भले ही, समूल, मूल माने जड़ और समूल माने जड़ सहित, वो कुम्हलाई, कुम्हला जाती हैं। घटत घटत सूना फिर घटे, अगर संपत्ति घटती है तो फिर भी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो नहीं घटती, सूना फिर ही घटे, फिर भी नहीं घटती हैं, फिर से नहीं घटती हैं। और जैसे कमल खिलने के बाद कमल तो मुरझा जाता है, परंतु उसकी जो डंडी होती है जड़ सहित वो कभी नहीं घटती, चाहे भले वो पूरे मुरझा जाए, कुम्हला जाएगी, परंतु वो घटेगी नहीं वापस कमल खिलने के बाद, ठीक है ना। कैसे, इसको फिर से एक बार अगर कहें तो कैसे आप अच्छे से लिखेंगे, कि कवि बिहारी कहते हैं कि जब मनुष्य की संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो उसका मन रूपी कमल भी बढ़ता जाता है, अर्थात जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ने लगता है, तो वैसे वैसे ही उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। परंतु जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है, तब मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे नहीं आता, भले ही वह जड़ सहित नष्ट क्यों ना हो जाए, अर्थात धन चले जाने पर भी उसकी इच्छाएं कम नहीं होती। जैसे जल के बढ़ने पर कमल नाल जो होता है जड़ सहित जो है कभी घटता नहीं, चाहे भले वो मुरझा ही क्यों ना जाए, ठीक है। तो ये भी आपको पक्का हो गया होगा। अनुप्रास अलंकार है संपत्ति सलूल में आपका सासा आ रहा है, समूल कुम्हलाई, तो उसमें लाई ला की वजह से जो है तुकबंदी बन रही है, और इसमें संपत्ति सलिलु और मन सरोज, इसमें उपमेय तथा उपमान में भेद
किया जा रहा है, ठीक है। तो रूपक अलंकार हो गया, क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पुनरोक्ति अलंकार कहाँ कहाँ है, बढ़त बढ़त और घटत घटत में, ठीक है। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट अगला करते हैं, पांचवा है आपका, जो चाहत चटक न घटे और मेल हुई न मित, राज राजसु न छुआहि तो और नेह चीकने चित्त। तो क्या हुआ इसका तात्पर्य क्या है, ये इसका प्रसंग आप क्या लिखेंगे, ये कब की बात हो रही है, कहाँ की है, क्या कहना चाहते हैं, कौन सी नीति बताना चाहते हैं हमारे बिहारी जी इसमें। तो इस जो दोहे में है तो वो बिहारी जी ने व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करने की शिक्षा दी है। उन्होंने मित्रता के मध्य धन को न आने देने का परामर्श दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, ये इसमें बताई है कि आप मित्रता के लिए धन को बीच में ना लाएं, ठीक है। जैसे अब देखिए क्या लिखा है, जो चाहत चटक ना घटे, अगर चाहते हो, ठीक है, कि चटक ना घटे, चटक माने जो है चमक दमक, ठीक है। मैलो होई न मित्त, और मैला मैली ना हो, गंदी ना हो, क्या, मित्र यानी मित्रता। अगर चाहते हो कि जो चाहत चटक ना घटे, इसका चमकीलापन यानी उज्ज्वलपन, मित्रता की घनिष्ठता ना घटे और उसका मैलापन ना हो मित्रता का, तो रज राजस्व न छुआई ही तो। रजासुर यानी रजोगुण जो होता है, यानी राजो प्रवृत्ति होती है ना, एक ऐंठन जो होती है कि हाँ हम श्रेष्ठ हैं। तो आप अगर अपने मित्र से भी इसी प्रकार का वर्णन बात करेंगे तो फिर वो आपसे मित्रता नहीं करेगा, जरूर उस मित्रता में खटास आएगी, ठीक है। तो जो मित्रता की कांति है, ठीक है, उज्ज्वलता है, वो समाप्त अगर नहीं होना देना चाहते हो तो जो है क्या करेंगे आप, तो नेह चीकने चित्त। तो चीकने चित्त का चित्त मतलब मत नहीं माने प्रेम या तेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रेम बोलिए, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने मन को क्रोध, गर्व, ईर्षा, द्वेष आदि रजो गुणी जो धूल है, रज रज माने होता धूल, रज राजसु, अब इस राजसु के बहुत सारे अर्थ हैं। एक राजसु का मतलब तो हो गया क्या कि राजशाही, तो यानी उसमें क्रोध है, गर्व है, ईर्षा है, द्वेष है, ये सभी जो रजो गुणी गुण जो हैं उनकी जो धूल है अपने में छूने ना दें, स्पर्श मत होने दें, ठीक है। जिस प्रकार तेल लगी कोई भी वस्तु नहीं चिकने चित्त, बिल्कुल तेल लगी हुई चिकने चित्त की तरह, क्योंकि जो चिकनी वस्तुएं होती हैं वो अपने में किसी भी चीज़ को छूने नहीं देती हैं, ठीक है। धूल के कण जो है, जिस तेल लगी हुई जो वस्तु होती है, यदि उस धूल के कण चिपक जाएं तो वह कांतिहीन हो जाएगी और गंदी हो जाएगी। उसी प्रकार यदि मनुष्य के मन में क्रोध आदि रजोगुणी प्रवृत्ति आ जाए तो वह मन मलिन ही हो जाता है। यदि आप अपना मित्रता को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको इन गुणों से बचकर रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद भाषा ब्रज ही है, शांत है, मुक्तक है, दोहा है, ये तो सब आप जानते ही हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। जब पाठ वही चल रहा है तो बार बार वही रहेगा। यहाँ पर चाहत चटक तो अनुप्रास अलंकार ही होगा, और रूपक अलंकार कहाँ है, नेह चीकने में रूपक अलंकार है, ठीक है। और क्योंकि जो नेह चीकने में जो है प्रेम रूपी तेल का वर्णन किया गया है ना, और उसके बाद श्लेष अलंकार जो है चटक, क्योंकि इस चटक के कई अर्थ हैं यहाँ पर, ठीक है। कांति है, उज्ज्वलता है, तो दो अर्थ के मायने में यहाँ पर हुआ मित्रता की ना घटे, तो इसलिए यहाँ पर इसका श्लेष अलंकार है, दो दो उसके अर्थ चिपके हुए हैं इसमें, इसलिए श्लेष अलंकार है। श्लेष माने चिपकना ही होता है। फिर उसके बाद अगला करते हैं हम लोग, छठा क्या है, बुरो बुराई जो तजे और तो चितु खरो डरातु, जो निकलंकु मयंकु लखी और गनय लोग उत्पातु। बुरो बुराई जो तजे और तो चित्तु खरो डरातु, और जो निकलंकु मयंकु लखी और गनय लोग उत्पातु। तो क्या हुआ इसका कि इसमें
किस नीति का वर्णन कर रहे हैं ये? तो दुष्टता को त्यागने की बात कर रहे हैं। यदि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को त्याग भी दे तब भी लोगों के मन में उसके प्रति संदेह बना रहता है। इसलिए आप दुष्टता को अपने अंदर पनपने ही ना दें। ठीक है, ये इसमें नीति की बात यानी सीख की बात कर रहे हैं बिहारी लाल जी। तो आइए इसकी हम लोग अर्थ और व्याख्या करते हैं। बुरो बुराई जो तजय, अगर बुरा व्यक्ति बुराई को तज भी दे यानी छोड़ भी दे, त्याग दे, तो चित्त खरो डरातु, ठीक है, तब भी जो चित्त होता है अधिक जो मतलब डरता जरूर है। ठीक है, ज्यों निकलंक निष्कलंक जो होता है, और मयंक लख यानी चंद्रमा को देखकर, गने लोग उत्पातु जो गिनते हैं अपशकुन को। ठीक है, उत्पात का मतलब अपशकुन। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आप किस तरह से करेंगे कि अगर दुष्ट व्यक्ति अपनी बुराइयों को त्याग भी देता है तब भी लोगों के मन में उसके प्रति संदेह व्याप्त रहता है, अर्थात उसके मन में शंका बनी रहती है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर किसी अपशगुन होने की संभावना का आभास होता है। ठीक है, लोगों का मानना है कि निष्कलंक जो चंद्रमा है हमेशा धरती पर भूचाल ही लाता है, इसीलिए उसको शक की निगाह से ही देखा जाता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी यही धारणा बनी रहती है। जिस प्रकार चंद्रमा का निष्कलंक होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता छोड़ना असंभव है। अगर वो छोड़ भी देता है तब भी उस पर शक जो है बना ही रहता है। निष्कपट जो व्यक्ति है, निष्कलंक जैसे चंद्रमा पे लोग जो है देखकर उसकी अपशगुन को गिनते हैं, उसी प्रकार उससे भी जो है उसके भी बुराइयों को गिनने लगते हैं। ठीक है, वो मस्तिष्क से व्यक्ति के नहीं हटती। तो इसलिए हमें कभी भी दुष्टता का पालन नहीं करना है, ना इस प्रकार का व्यवहार करना है। तो इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है बुरो बुराई में और निकलंक मयंक में। ठीक है, कुकू की वजह से तुकबंदी बन रही है वहाँ। फिर उसके बाद अगला आता है आपका सातवां और अंतिम, स्वार्थु सुकृतु न श्रम वृथा और देख विहंग विचार और बाजी पराए पानी परी तू पछनियु ना मारी। तो अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये कब की बात कर रहे हैं, इसमें क्या सीख देना चाहते हैं वो? तो इस दोहे में जो कवि ने अपने आश्रयदाता है राजा जयसिंह और औरंगजेब की बातों में आकर हिंदू राजाओं पर आक्रमण ना करने के लिए जो है सचेत किया है। कब का वर्णन है इसमें, समझ गए होंगे आप कि जो जयसिंह को औरंगजेब की बातों में आकर हिंदू राजाओं पर आक्रमण ना करने के लिए अन्योक्त के द्वारा सचेत किया गया है। तो करते हैं व्याख्या। स्वार्थ सुकृतु ना श्रम वृथा, यानी जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, कवियारी जी क्या कहते हैं कि जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं ना श्रम वृथा, वो किसी की कभी भी फायदा या नुकसान या वृथा का से उनका मतलब नहीं होता है। देख विहंग विचार, ठीक है, देख विहंग, विहंग माने पक्षी। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे कैसे, अर्थ तो आपने बता लिया, इसे आप इस प्रकार लिखेंगे कुछ कि कवि बिहारी लाल जी ने राजा जयसिंह को बाज की भांति दुर्व्यवहार ना करने की प्रेरणा दी है। ठीक है, देखें हैं विहंग, विहंग माने पक्षी भी होता है और विहंग माने बाज भी होता है। ठीक है, तो विचारें, उन्होंने क्या कहा है जयसिंह को कि बाज की भांति दुर्व्यवहार न करने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हे राजा, बाज इन छोटे पक्षियों अर्थात छोटे राजाओं को मारने से तेरा क्या स्वार्थ सिद्ध होता है। ठीक है, बाज पराए पानी पर तू पक्षीन न मारी, बाज पराए पानी परी, तो इनको मारने से क्या फ़ायदा है, ना तो ये सत्कर्म है और ना ही तेरे द्वारा किया श्रम यानी काम है। ठीक है, अतः हे बाज, तू भली भांति पहले विचार विमर्श कर, बाज पराए पन परी तू पक्षीनु न मारी, इन पक्षियों को मत मार, पहले विचार कर। ठीक है, उसके बाद कोई काम कर। इस तरह दूसरों के बहकावे में आकर अपने सहसाथियों का संहार
ना संहार माने उनको कष्ट ना पहुंचाओ, ठीक है। क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया, इनको जयसिंह को भड़का दिया था कि हिंदू राजाओं के साथ करो, मेरा समर्थन है। उसे तो अपना साम्राज्य बढ़ाना था, इसलिए तो उस समय की तत्कालिक परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने ये दोहा सिखाने के लिए लिखा है। फिर से एक बार कर लेते हैं अगर आपको कोई समस्या है, कि कवि बिहारी लाल जी क्या कहते हैं, स्वार्थ सुकृतु न श्रम वृथा, ठीक है। वृथा माने व्यर्थ, तो स्वार्थ सुकृत, स्वार्थ को के लिए जो है, सत्कर्म श्रम वृथा, ये व्यर्थ काम मत कर, देख विहग विचार, जरा एक बार विहग यानी पक्षी बाज पराए पानी परे, जो बाज पक्षी है उसके पर विचार करो, पराए पानी परे, जैसे ए बाज मतलब बाज रूपी पक्षी, ये सब पानी पराई क्या हैं, जो छोटे छोटे राजा हैं सब अपने हैं, और पराई की बात क्यों मानते हो। कि बिहारी लाल जी राजा जयसिंह को समझाते हुए दुर्व्यवहार न करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे राजा, बाज यानी बाज से तुलना कर रहे हैं कि इन छोटे पक्षियों अर्थात छोटे छोटे राजाओं को, ठीक है, पानी माने हाथ, पक्षियों यानी पक्षियों को, ठीक है, इस पानी का मतलब क्या है, छोटे छोटे पक्षी, और बाज तो खुद ही बाज हो गया, कि परी पानी परी, और तू पक्षीनु न मारे, तू इन पक्षियों को मत मारो, यानी इनसे तुम्हारी क्या है, इनसे क्या स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ना तो ये सत्कर्म है और ना ही ये मतलब ना तो कोई अच्छा कार्य है और ना ही ये, इसका कहीं लिखा नहीं है, परंतु आपको इसको व्याख्या में ज़रूर जोड़ना होता है, ठीक है। इसके बाद और फिर आगे करते हैं, और उसी में और जोड़ सकते हैं कि हे बाज यानी जयसिंह, तुम अच्छे से भली भांति विचार विमर्श कर लो, उसके बाद ही कोई काम करना। इस तरह अगर दूसरे के बहकावे में आकर अपने से साथियों का संहार करोगे तो तुम पछताओगे, ऐसा मत करो, ठीक। इसके बाद और इसमें अनुप्रास अलंकार तो है विहंग विचार में, पराय पानी परी में भी है, ठीक है, और पराय पानी पर में जो है अनेक अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार भी होगा, और अन्योक्ति अलंकार, विहंग शब्द अप्रस्तुत जो विधान है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, ठीक है। तो अब ये सातों आपके कंप्लीट हो गए हैं, इन्हें दोहराइए, सीखिए और इन्हें तैयार कीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अगला लेकर आऊँगा।